दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे अडानी समूह के शेयरों में गिरावट की। सोमवार को बाजार खुलने पर क्या और गिरावट आएगी या रिकवरी होगी? व्यक्तिगत तौर पर अडानी समूह डूबेगा या नहीं डूबेगा इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए भारत सरकार के पास बैकअप प्लान होना चाहिए और जनता को भरोसा है कि होगा भी। किंतु मेरा सभी आलोचकों से आग्रह है कि यदि देश के बारे में अच्छा सोचते हैं तो सरकार को इस संकट की घड़ी में अपना काम करने दें तथा अपने पैसों को सुरक्षित करके रखें। कुछ विदेशी ताकतें तमाम दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंजों के नेगेटिव परफॉर्म करने के बावजूद भारत की स्टॉक मार्केट के पॉजिटिव परफॉर्मेंस से खासे परेशान है और उनको ये देखकर काफ़ी जलन हो रही है। जलन ही कहना चाहूँगा मैं यहाँ पर, क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई और वर्ड इस समय समझ में नहीं आ रहा है कि उनको दुनिया भर के सारे गोरे लोग यानी यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री के लोग काफ़ी जलन हो रही है उनको ये देखकर कि भारत की स्टॉक मार्केट कैसे इतना अच्छा परफॉर्म करके दिखा रही है, जबकि कोरोना को भी झेला जा चुका है, 2 साल मार्केट बंद भी रही। तो गोरों को ये हजम ही नहीं हो रहा है कि कैसे एशिया के किसी देश के काले और गोरे लोग हमसे अच्छा कर पा रहे हैं, और वो भी तब जब उस देश में सिर्फ 5% लोग इस मार्केट से जुड़े हुए हैं। अगर कहीं 100% लोग इसमें शामिल हो गए तो भारत को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो देश के बाजार के सबसे बड़े संकट की घड़ी में मेरा सभी निवेशकों, सत्ताधारी दलों एवं प्रतिपक्ष से भी निवेदन है कि बाजार का सपोर्ट करें ताकि हमारे देश की इकोनॉमी को बड़ा नुकसान न पहुंच सके। साथ ही मैं सरकार और नियामकों से भी कहना चाहूँगा कि इस बार यदि ठीक से जिम्मेदार लोगों को दंड नहीं दिया गया तो जनता का जो थोड़ा बहुत भरोसा, यकीन देश की सबसे बड़ी बाजार यानी कि शेयर बाजार पे बन रहा था, स्टॉक मार्केट पे बन रहा था, वो टूट जाएगा और फिर से इसे कायम करने में बहुत लंबा समय लगेगा। क्योंकि एक बार जब विश्वास हट जाता है, लोगों को पैसा नुकसान हो जाता है, तो दोबारा से भरोसा करने में बहुत टाइम लगता है। साथ ही में मैं देश के तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी कहना चाहता हूँ कि किसी को लोन देने से पहले, ऋण देने से पहले उसके नाम पर और उसकी प्रतिष्ठा को ही न देखकर उसकी तमाम आर्थिक स्थितियों को पारदर्शी रूप से जांच कर ऋण दें। क्योंकि जो पैसा आप बांट रहे हैं ऐसे धंधा सेठों को, वो जनता की मेहनत की कमाई है। यदि बड़े नाम देखकर उनके ढांचे में आकर हर बार देश की रकम ऐसे ही डुबोएंगे तो लोग अपना पैसा बैंक में न जमा करके पुराने ज़माने की तरह मटके में रख कर, ज़मीन में गाड़ कर, अपने पूर्वजों की तरह जमीन में गाड़ कर रखना पसंद करेंगे। साथ ही में मैं माननीय वित्त मंत्री जी एवं सेबी के जो जांचकर्ता है नियामकों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि वे जल्द से जल्द जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी अलग करके दें। अडानी के किए की सज़ा जनता को नहीं भुगतना चाहिए, मेरा ये मानना है। वैसे पूरे प्रकरण में जो एक बात समझ में आ रही है वो ये है कि अडानी समूह ने कुछ ना कुछ घपला तो जरूर किया है, वरना इतना बड़ा आरोप कोई ऐसे ही नहीं लगा सकता है। जबकि संचार माध्यमों की पहुंच के कारण आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है और किसी के द्वारा कही गई छोटी से छोटी बात भी, चाहे जितनी छोटी बात हो, आज मीडिया के द्वारा मिनटों में, सेकंडों में पूरी दुनिया में पता चल जाता है कि किस देश में क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हुआ, कौन छींका है, कौन खांसा है। तो इतनी छोटी छोटी बातें लोगों को पता चल रही है। मेरा कहने का मकसद है कि इसलिए इसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये भी हो सकता है कि जो विदेशी निवेशक भारत के बाजार की तरक्की को देखकर यहाँ निवेश कर रहे थे, इस रिपोर्ट के आने के बाद अपना पैसा यहाँ से निकाल कर दुनिया के किसी अन्य देश में भी लगा सकते हैं, यूरोपियन कंट्री या अमेरिकन कंट्री में। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर आपको बताया जाए तो बुधवार को जब ये रिपोर्ट आई है, तो इस रिपोर्ट के आने के बाद तमाम विदेशी इंस्टीट्यूशनल निवेशकों के द्वारा लगभग 6,000 करोड़ का निवेश भारतीय बाजारों से निकाल कर वापस लिया जा चुका है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि इस रिपोर्ट को देने वालों का खुद का दांव उल्टा पड़ जाए और अडानी पुनः वो चमत्कार भी दिखा पाए जो एक बार पहले धीरू भाई अंबानी ने करके दिखाया था और शॉर्ट सेलर की कमर तोड़ कर रख दी थी, जिसके बाद आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो रिलायंस कंपनी के शेयर के साथ दोबारा ऐसा करने की सोच भी सकें। अगर अडानी भी ऐसा चमत्कार करके दिखा सकेंगे तो उनकी तो साख बचेगी, साथ में देश की बाजार की हिम्मत बची रहेगी, लोगों का पैसा बचा रहेगा। तो
अगर आप इस स्टोरी के बारे में भी जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखें, लाइक करें, शेयर करें हमारे इस वीडियो को। बहुत मेहनत करके मैं रात में 2 बजे ये बना रहा हूँ। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें। और साथ में जो मैंने अभी चर्चा किया है ये शॉर्ट सेलर की कमर तोड़ने वाली धीरू भाई अंबानी की बात का, अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें। मैं इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे रिलायंस समूह को नुकसान पहुंचाने के लिए शॉर्ट सेलर्स ने शॉर्ट सेलिंग करके उसको नुकसान पहुंचाने की बात की थी, कोशिश की थी। और धीरू भाई अंबानी ने उनको ऐसा करारा जवाब दिया था कि दोबारा से आज तक किसी ने रिलायंस की तरफ आँख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। यही वजह है कि जब जब रिलायंस का शेयर मार्केट में चलता है तो मार्केट बूम कर जाती है, जब जब थोड़ा सा भी गिरता है तो मार्केट धड़ाम से नीचे आ जाती है। तो उम्मीद है कि हमारी बातें आपको पसंद आई होंगी, समझ में आई होंगी। आपसे निवेदन है फिर से एक बार सभी निवेशकों से कि कृपया अपनी सरकार पे, देश पे भरोसा बना के रखें, सेबी पे भरोसा बना के रखें और इन विदेशी गोरे लोगों के झांसे में मत पड़े। मैं मानता हूं कि उनकी बातें हो सकता सही हो, लेकिन साथ में ये भी सोचें कि ऐसे मौके पर क्यों आई जब एक कंपनी जो अपना एफपीओ लॉन्च कर रही है। आप बता रहे हैं हम 2 साल से इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, 2 साल से जांच कर रहे थे, लेकिन तभी क्यों आई जब सारी अन्य देशों की इकोनॉमी गिरी हुई है और भारत की इकोनॉमी ऊपर चल रही थी। तो उस इकोनॉमी को गिराने के लिए और उस कंपनी को जिसने उस व्यक्ति को गिराने के लिए जिसने विश्व में 3रा स्थान धनाढ़ में हासिल किया, उसको गिराने के लिए उसके एफपीओ को बैकफायर करने के लिए हो सकता आपने रिपोर्ट दाखिल कर दिया हो। तो ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। तो मेरा अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अडानी के साथ हूँ या सरकार के साथ हूँ, मैं जनता के साथ हूँ, निवेशकों के साथ हूँ, क्योंकि मैं खुद एक निवेशक हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारा आपका पैसा बचा रहे जनता का। तभी हम काम कर पाएंगे जब हमारे पास पैसा होगा, हम ट्रेडिंग कर पाएंगे, हम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। बाकी इसी तरह से इन्वेस्टमेंट पे और निवेश पे हम ट्रेडिंग पे तमाम अलग अलग वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए। और कोशिश करूँगा कि कल दोपहर में, रविवार के दिन दोपहर में धीरू भाई वाली अंबानी को शेयर करूँ। बहुत छोटा सा वीडियो होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, हैव ए नाइस डे।